Good morning, students. Today in your class we are going to study about question tags. Question tags. We had seen in previous period that question tags are mini questions. What are they? Mini questions. You can write like this for your memory. Question tags are mini questions. Okay. Point number 1 to be remembered. मतलब क्वेश्चन टैग की जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन टैग जो है वो मिनी क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस है जो जिसमें क्या होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है. ऑक्सिलरी वर्ब am, is, are, was, were, have, has, had, do, did, done. These are auxiliary verbs. Okay. Modals also can, could, will, would, shall, should, need, dare, act. Okay. तो क्वेश्चन टैग्स में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट को भी आपको प्रोनाउन के रूप में लेना है. हम एक एग्जाम्पल से ज्यादा समझ सकेंगे. देखिए एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद देखते हैं. पहले एक और बात आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग्स में वर्ब जो है वो सेम रहेगा. द वर्ब इन द वर्ब शुड बी सेम, same as the verb should be same as the statement. ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी याद रखना है. क्वेश्चन टैग्स जो है वो मिनी क्वेश्चंस है और वर्ब जो है वो सेम रहेगा. अब वर्ब सेम रहेगा, इसको हम कैसे समझेंगे? एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे Ram was going to school. Ram was going to school. ठीक है, यहाँ पर वर्ब क्या है? गोइंग मेन वर्ब है और was जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. तो ये जब क्वेश्चन आप इस जो स्टेटमेंट को आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? हाउ विल यू एड योर क्वेश्चन टैग? राम. ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम नेगेटिव टैग लगाएंगे. राम वॉज, पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा उतारना है. राम वॉज गोइंग टू स्कूल. फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर दीजिए. ओके. और वॉज है, इसको बाहर निकालिए. राम वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज का नेगेटिव लिखिए, वॉजंट ही. क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. लग गया क्वेश्चन टैग. ओके. तो ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है. राम वॉज गोइंग टू स्कूल, इसको आपने नेगेटिव टैग लगाया, वॉजंट ही. अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि वर्ब जो है वो सेम होना चाहिए स्टेटमेंट के जैसे. यहाँ पर वर्ब जो है वॉज है. अब अगर इसके बदले आपने यहाँ पर वुड लगा दिया या कुड लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं वुडंट ही, वुडंट ही, सो इट विल बी रॉन्ग. ये आपको 0 नंबर देगा. ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राम वॉज गोइंग टू स्कूल, तो वर्ब आपको सेम लेना है, जो स्टेटमेंट में वर्ब है वही लेना है. क्या हो जाएगा वो? वॉजंट ही. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम इसको जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं जिसको आपको पॉजिटिव टैग लगाना है. मनु is not coming to Manu is not coming to
home. Manu is not coming to home. So this is not इधर जाकर is हो जाएगा और मनु के बदले आप क्या लेंगे? अगर मनु लड़का है तो he ले सकते हैं या फिर लड़की है तो she ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो लेंगे आप वो सिर्फ प्रोनाउन के रूप में ही होगा, प्रॉपर नाउन आप यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अगर हमको टैग लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? मनु is, पूरा सेंटेंस जैसा कर सकता है, मनु is not coming to home, comma, Manu is not coming to home, comma, is he। ठीक है, ये लग गया क्वेश्चन टैग, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन टैग्स लगाना। पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको वर्ब नहीं दिखेंगे डायरेक्ट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने टेंस की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको टेंस का आइडेंटिफिकेशन आता है तो आप उन वर्ब्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट टैग लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। यू मस्ट राइट सच एग्जाम्पल्स इन योर कॉपी। Now let's have a look to the exercise. What is there in exercise A? No, exercise I it is. Exercise I. Page number 10. We are solving exercise I on page number 10 of your grammar book, where you have to underline the correct options to complete the sentences. First is I's first is Sohana isn't coming. Same example like we have seen recently. Sohana isn't coming, and clues are there. Is she, isn't she? Is she, isn't she? So जैसा कि हमने अभी देखा, जस्ट अभी एक्सरसाइज में देखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेना है। And at last, don't forget to give the question mark. Okay. So sentence is negative. You have to select positive. Tag this. Sohana isn't coming. Is she? Question mark. It will be like that. इसको आप जब लिखेंगे, so it will be like that. Sohana isn't coming, comma, is she? Question. Okay students, so like these all questions you have to solve. Let's see some more examples. I continue this. Second example, we shouldn't obey traffic rules. Second is we shouldn't obey. Obey means मानना, आज्ञा मानना. Obey traffic rules. Shouldn't be question mark. मीन्स क्या किया गया है यहाँ पर? सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाना है, टैग पहले से लगा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू मेक सेंटेंस. सो लेट्स मेक इट. अब आप देख रहे हैं कि टैग जो है वो नेगेटिव लगा हुआ है,
सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, यहां से पॉजिटिव वर्ब चुनना पड़ेगा। वी शुड obey traffic rules. Shouldn't be क्वेश्चन मार्क, मतलब आपने किसे सिलेक्ट किया वर्ब, कौन सी वर्ब को, शुड को। So like this you have to solve all questions of this exercise. If we see question number 3, you have finished, haven't finished your work, have you? It is same like previous example. You have finished, haven't finished your work, have you? अब क्वेश्चन टैग लगा है पॉजिटिव हैव यू, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नेगेटिव वर्ब को। यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव finished haven't finished your work, have you? ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एक जो इस क्वेश्चन टैग के लिए सुटेबल हो। क्वेश्चन टैग कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपको नेगेटिव वर्ब सिलेक्ट करना है हैवंट फिनिश्ड। ओके, और इट इज सेइंग टू अंडरलाइन, सो फॉर अंडरलाइनिंग यू मस्ट डू दिस, डोंट टिक देयर, अंडरलाइन दैट। ओके, हियर आल्सो। So like this you have to solve all examples. That's very easy exercise, students, and you must solve, and I don't think that there will be any difficulty for you. Now let's see exercise J. It is also same exercise that we have done recently. You have to do what? Only you have to try. You have to stay forward. If you stay on one place, you could do nothing. You have to walk. You have to proceed. So look at exercise J, where you have to complete the sentence by adding correct question tag. First question is, J's first is, J's first, we will watch cricket on television tonight. NIGHT। यहाँ पर आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन पढ़िए, जैसे हमने पहले की एक्सरसाइज सॉल्व की, सेम एक्सरसाइज है। आपको याद रखना है कि पॉजिटिव वर्ब के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, वर्ब चेंज नहीं करना है, वर्ब वैसा ही रहेगा। आपको यहाँ पर वर्ब मिल गया विल, मेन वर्ब वॉच। ओके, आप यहाँ पर प्रोनाउन यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको फॉर्म में चेंज करना है, एंड देन सब्जेक्ट और वर्ब लगाना है। और वर्ब जो है वो विल है, तो विल का नेगेटिव आप बनाएंगे वांट, वांट वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वी विल वॉच क्रिकेट ऑन टेलीविजन टुनाइट, वांट वी। हम आज रात को मैच देखेंगे। और फिर हम अपने स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए बोलते हैं देखेंगे ना, नहीं देखेंगे क्या, लाइक दैट मिनी क्वेश्चंस। ये मिनी क्वेश्चंस है क्वेश्चन टैग जो हम अपने स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, देन यू हैव टू ट्राई सम बाय योर ओन। सेकंड इज
Second is same. It will be interesting. Verb is will, put its negative form want. Will's negative is will plus not. Now do you remember this? Will plus not. I have told you in previous period. Will plus not becomes want. These are short forms. है ना? Can plus not becomes cannot, can't. Will plus not becomes want. Shall plus not becomes shan't. Would plus not becomes wouldn't. Like that. So this will plus not becomes want. You have to use that. It will be interesting. Want it. Subject है आपका it. Question mark. Third, the batting order won't be suddenly collapsed. The batting order won't be suddenly collapse. COLLAPSE. collapse मतलब बैटिंग ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होना मतलब ढेर हो जाना, है ना? तो बैटिंग ऑर्डर जो है वो अचानक कोलैप्स नहीं होगा, ढेर नहीं होगा. सो यहाँ पर वांट बी मतलब नेगेटिव वर्ब है, इसका आपको पॉजिटिव लगाना है विल. और बैटिंग ऑर्डर के लिए बैटिंग ऑर्डर सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको इट लगाना पड़ेगा, है ना? सो विल इट question mark. Okay students, like this you have to solve the whole exercise. So now I give you homework of completing exercise I, J, K, L in your grammar book. Okay, then we will start new lesson, that is lesson number 2, nouns. So what is your homework students? You have to solve exercise I, J, K, L. Solve in your grammar book. And then practice the same. In notebook. Okay students, so do this homework. We will meet again in next period.